हाल ही के दिनों में खबर आई थी छत्तीसगढ़ से कि एक पत्रकार एनडीटीवी का चंद्राकर, उन्हें बेखौफ, बेदर्दी और बेरहम से मार दिया गया। उनका सिर्फ एक काम ये था कि समाज को उन्होंने 120 करोड़ रुपए के आम जनता के पैसे की घोटाला का उन्होंने पर्दाफाश किया। उनका दोस्त सुरेश चंद्राकर उस सड़क का टेंडर लिया हुआ था। जब इस सड़क के नकलबाजों के खिलाफ उन्होंने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाकर इनका खुलासा किया, तो सुरेश चंद्राकर ने पत्रकार चंद्राकर को धोखे से बुलाकर अपने घर पर पार्टी की दावत देकर आओ उसे मार दिया जाता है, उन्हें मर्डर कर दिया जाता है। उनके सर पे 14 फटे हुए निशान थे। उनकी पसलियां को चूरमा बना दिया गया था। पैरों को कुल्हाड़ी से काट दिया गया था। उनकी आंखें निकाल दिया गया था। उनकी लीवर के 4 भाग कर दिए गए थे। उनके जिगर को 4 भागों में काट दिया गया था। ऐसा निर्मम हत्या एक पत्रकार का आज ही नहीं, बिहार, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, भारत के हर एक जगह पे होता है। हाल के दिन में न्यूज नेशन न्यूज चैनल से 100 पत्रकारों को एक दिन में उस संस्थान से निकाल दिया गया। हमने देखा ट्विटर पर कि कुछ लोग, भावी जो हमारे देश के हैं ज्ञानी लोग, वो ज्ञान दे रहे थे एक्स के पोस्ट में, सोशल मीडिया पर, कि सब गोदी मीडिया को निकाल दिया गया है, ये सब गोदी मीडिया थे। मैं उनसे अपने इस न्यूज आर्टिकल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि वही वो गोदी मीडिया आपके काम आते हैं। जिस दिन आपकी बेटी का या आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपके ब्लॉक में या आपके स्कूल में या आपके हॉस्पिटल में नहीं बनता हो, या आपको उस जन्म प्रमाण पत्र के लिए एक मोटा रकम मांगा जाता हो, आपके वही गोदी मीडिया आपके उस दिन वो काम आता है कि जिस दिन आपके किसान क्रेडिट कार्ड का लोन जब माफ़ नहीं होता है और बैंक वाले आपके घर पे लोन को रिकवर करने के लिए आते हैं और आपके जमानत जब्त करते हैं, वही मीडिया जिन पर आप हंस रहे हो, आपके बिजली बिल 200 की जगह 2 लाख रुपए आता है, तो वही मीडिया आपकी आवाज़ बनकर एसडीओ के सामने आपका लड़ाई खुद लड़ता है। वो मीडिया जब आपकी फसल को मौसम के मार से अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाता हो, तो वही मीडिया आपकी तरह किसान बनकर आपकी आवाज़ उठाता है। हम उस मीडिया की बात करते हैं जब आपके स्कूल में बच्चे की पढ़ाई नहीं होता हो और शिक्षक सिर्फ गप्पे मारते हैं, तो वही मीडिया आपकी बच्ची की आवाज़ बनकर वो उस टीचर का पर्दाफाश करता है। आपके आसपास में जब सड़कें का निर्माण ना हो, मुखिया, ग्राम पंचायत सड़कें या सरपंच का या जिला पार्षद का या कोई एमपी का, एमएलए का, अगर वहाँ पर कुछ घूसखोरी हो रहा हो या घपलाबाजी चल रहा हो, तो वही मीडिया आपकी आवाज़ बनकर वहाँ पर आपकी लड़ाई लड़ता है। आपकी जब ऑफिस में अगर आपका तनख्वाह 2 महीने रुक दिया जाता हो और बॉस आपको तनख्वाह नहीं देता है, तो वही मीडिया आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है। वही पुलिस थाना में वही मीडिया जब आपको पुलिस वाले बेखौफ आपको अरेस्ट करके ले जाता हो और आपकी कोई गलती नहीं होने के बावजूद भी आपको थाने में बंद करके पिटाई किया जाता हो, वही मीडिया आपकी आवाज़ बनकर उस थाने के एसएचओ से लड़ाई करता है, आपको छुड़ाता है। वही मीडिया है जो आपके नदी के किनारे से जहां रेत की कटाई या नधून और चोरी होता है, तो वही मीडिया आवाज़ बनकर आपकी विरासत को बचाता है, आपकी पर्यावरण की लड़ाई करता हो। वही मीडिया आपकी बेटी या आपकी बहू को घर में दहेज उत्पीड़न केस होता हो, तो आपकी बहू की भी आवाज़ बनकर वो मीडिया सामने आता है और वो केस लड़ता है। और इस मीडिया को लेकर आप लोग क्या क्या बयानबाजी करते हैं।
शर्म करना चाहिए आप लोग को। हम लोग आपकी आवाज़ लड़ते हैं, आपकी आवाज़ बनते हैं। सरकार की गलत नियम, गलत पॉलिसी को हम लोग गलत बोलते हैं, बताते हैं। ऐसा ही हमारे चंद्राकर जो पत्रकार थे छत्तीसगढ़ के, वो भी थे, जिन्हें हड्डियों को चूरमा बनाकर उन्हें सेफ्टी टैंक में चुना दिया गया। वो आज भी न एनडीटीवी की तरफ से कोई उन्हें एक्शन दिया गया है, सिर्फ एक दिन का हेडलाइंस न्यूज चला दिया गया है, और न अभी तक जस्टिस उसे मिला गया, उन्हें मिला है। हम ऐसे ऐसे पत्रकार को सैल्यूट करते हैं। आज हमारे देश के नंबर 1 नवरत्न कंपनी कोल इंडिया में अगर आप चले जाओ तो वहां पर हर दिन 20 करोड़ रुपए का घोटाला होता है। कोल इंडिया के सीएमडी से लेकर चपरासी तक को अगर बैंक अकाउंट चेक किया जाए, उसकी प्राइवेट संपत्ति चेक किया जाए, तो आय से ज़्यादा संपत्ति उनको उनका पकड़ा जाएगा। वही मीडिया आपकी आवाज़ उठाता है और आपकी आवाज़ बनकर समाज में आगे आपको बढ़ने का भी साहस देता है। कैसे आप मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं? अपनी सोच बदलिए और मीडिया को गलत निगाह से ना देखें। चंद पैसे के लिए आप अपना जमीन बेच देते हैं, लेकिन एक मीडिया पूरा समाज का फ्री एडवोकेसी करता है। एक एडवोकेट को आप कोर्ट में या सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में आप हायरिंग करते हैं, उसे केस के लिए आप अपना वकील बनाते हैं, तो एक मोटा रकम लेता है, लेकिन मीडिया को कभी आपने रकम लेते हुए देखा नहीं होगा। जिस तरह हमारे बॉर्डर पे सेना 150 करोड़ देशवासियों का कर्ज खाकर बॉर्डर पे AK-47 के साथ तैनात रहता है दुश्मनों से लोहा लेने के लिए, उसी तरह हमारे देश के मीडिया आपकी आवाज़ उठाने के लिए, वो आपकी आवाज़ को ना कुचला जाए, आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहता है। वो मीडिया हम सब है। तो हमारे चंद्राकर जो पत्रकार थे, उनको जस्टिस मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा देश में ये क्या हो रहा है, नहीं इस पर गवर्नमेंट सरकार कुछ आवाज़ बोल रही है, नहीं उनका आवाज़ कुछ आ रहा है। सिर्फ वोट और कुर्सी के लिए हमारा देश भारत आज नंबर 1 स्थान पाया हुआ है। अपराधी बेखौफ तमाशा कर रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े ठेकेदार मनमानी अपने काम कर रहे हैं। आम जनता के टैक्स के पैसे ऐसे ही लूटे जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में कोई इसका खोजो खबर नहीं। हमारे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ अपने रील की दुनिया में लोग मस्त हैं। जहां अमेरिका, जापान चैट जीपीटी, और हाल ही में चाइना ने चैट जीपीटी से भी ऊपर का ऐप कम बजट में उसने आविष्कार किया। हमारे देश में आज एस्ट्रो टॉक की बात हो रही है कि आपकी शादी कब होगी, आपकी गर्लफ्रेंड कब बनेगा, आपकी गर्लफ्रेंड से शादी कब होगी। ये हमारे देश का विकास हो रहा है। जहाँ चाइना के बच्चे 8 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में रोबोटिक गेम बनाते हैं, कोडिंग सीखते हैं, डेवलपर का काम सीखते हैं, एक कोडिंग करके कोई एक ऐप तैयार करते हैं, कोई रोबोट तैयार करता है। वहाँ हमारे देश के बच्चे सोशल मीडिया पर अपना एक छवि बनाने के लिए नंगे डांस करते हैं, जो आज के युवा वर्ग ही नहीं, महिला वर्ग से लेकर बूढ़े वर्ग तक के इस वायरस के चपट में, रील्स के वायरस के चपट में पड़े हुए हैं। एक हमारे देश से कोरोना वायरस गया है, दूसरा इंस्टाग्राम रील्स वायरस हमारे देश में पूरा प्रभावित उस वायरस से लोग हैं। कैसे हमारे देश का निर्माण होगा? मंत्री, नेताओं और जो केंद्र में बड़े बड़े बैठे हुए हैं, वो भी वही चाह रहे हैं कि हमारा देश में ऐसे ही रहे, अंधेर नगरी चौपट राजा। देश की जनता को किसी का आबो हवा पता नहीं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। सब रील की दुनिया में मस्त हैं, नंगी डांस कर रहे हैं। और नेता लोग हम लोग का पैसा, आम जनता का पैसा, टैक्स के पैसे अपने जेब भर रहे हैं।
कैसे हमारे देश का विकास होगा। चाइना भारत से 200 साल आगे है। अगर भारत देश से लड़ाई करे तो मैं आपको अपने चैलेंज के साथ बताता हूं कि चाइना भारत 6 महीने में सरेंडर कर देगी। और चाइना वो चाहे तो लड़ाई 5 साल से लेकर 10 साल तक लड़ेगी। उसके पास इतना इकोनॉमिक है खुद का। अभी भारत का इकोनॉमिक देखें, 8.6 से 4.5 पर आ गई है। हमारा रुपया का हाल देखें, $1 के मुताबिक यहाँ पर 87 रुपया हो चुका है, 85 रुपया। ये देश का हमारा विकास हो रहा है। तो सोचे और अपना खुद को देश का निर्माण में अपना हाथ बटाएं, गलत को गलत बताएं और सत्य के साथ दें। जय हिंद।